हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा न्यूमेरिकल्स ऑन डेविएशन इन प्रिज्म। तो देखते हैं कि इसके क्या कॉन्सेप्ट है एंड देन कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले एक बार प्रिज्म का जो रे डायग्राम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को हम याद कर लेते हैं। लेट्स से ये प्रिज्म है जो ग्लास का बना हुआ इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। बाहर एयर में अगर ये रखा हुआ, लेट्स से ये इंसिडेंट रे गई तो फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। अब ये ग्लास से एयर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ। तो रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट मैंने करी थी वो ये थी, जो इमर्ज हुई है वो ये है। तो मतलब कि जो रे है हमारी वो यहां से यहां डेविएट कर गई है बाय सम एंगल, जिसको हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ डेविएशन। लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। लेट्स से दिस इज R1 एंड R2। तो कुछ फॉर्मूलाज जो मेरे पास याद रखने हैं। फर्स्ट, जो A है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस, ओके, ये याद रखना है। जो डेल्टा है वो I प्लस E माइनस A होगा। सेकेंड फॉर्मूला, एक्चुअली इट्स R1 प्लस R2 ब्रैकेट के अंदर, ओके। नाउ यही सिचुएशन हमारी एक और स्पेशल केस के लिए हम बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन का केस। जब मिनिमम डेविएशन का केस होगा, फॉर मिनिमम डेविएशन I और E बराबर हो जाएंगे। लेट्स से मैं इसे I बोल देता हूं। R1 और R2 बराबर हो जाएंगे। लेट्स से मैं इसे R बोल देता हूं। तो इन दो को इस्तेमाल करके मैं R को A/2 लिख सकता हूं और मैं I को A प्लस डेल्टा मिनिमम डेविएशन बाय 2 लिख सकता हूं। और इन दो को यूज करके आई कैन राइट mu, let's say this is 1, this is 2, mu of 2 with respect to 1. 1 में कौन सा एंगल बन रहा है I और 2 में कौन सा बन रहा है R। सो mu का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है sin A प्लस डेल्टा m बाय 2 और अपॉन में sin A बाय 2। दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। और ध्यान रहे यहां पर ये mu क्या है, mu ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी वो प्रिज्म जिस भी मीडियम में रखा हो। अगर एयर है तो म्यू ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर वाटर में रखा हुआ है तो म्यू ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज 1, 2, 3, 4 स्पेशल केस मिनिमम डेविएशन का एंड 5 ये हमें याद रखने हैं। आज की न्यूमेरिकल क्लास हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इन्हें लिख के रख लीजिए कहीं पर। क्या कह रहा है दोस्तों, पहला सवाल है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म यानी ए हो गया 60 डिग्री, फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। अरे तो मजाक हो गया जी, फॉर्मूला लगाओ, म्यू निकालना है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। सॉल्व करते हैं, क्या बना ऊपर देखो 60 डिग्री, नीचे 30 डिग्री। क्या आ गया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, आंसर इज √3। कितना मुश्किल था, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना था। फॉर्मूला याद रखा, पुट करा। आइए अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, यानी अगेन ए इज गिवन है 60 डिग्री। ध्यान रहे, रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं। And refractive index 1.5, mu of glass is 1.5, is completely immersed in water of refractive index 1.3, mu of W water is 1.33. Calculate the angle of minimum deviation. You need to find delta minimum. In this situation, use this value. तो अब मैं mu का फॉर्मूला लगाऊंगा जी, sin A प्लस डेल्टा m बाय 2 और अपॉन में sin A बाय 2। म्यू किसका होना चाहिए, प्रिज्म का मटेरियल और विद रिस्पेक्ट टू जिसमें वो रखा हुआ है।
तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम, ए इज 60 डिग्री, डेल्टा एम को एज इट इज रहने दो, अपॉन में 2 साइन ऑफ 30 डिग्री हो गया। म्यू जी की वैल्यू रख दो जी 1.5, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू रख दो जी 1.33, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इधर ले आओ जी, ओके। और बच क्या गया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। इसको सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करके मेरे पास 0.56 आ जाएगा, करके देख लेना। तो ये बन गया साइन इनवर्स 0.56 इज 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाय 2। साइन इनवर्स 0.56 की वैल्यू दे रखी है 34.3 डिग्री, 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाय 2। मैं इसे सॉल्व करूंगा, डेल्टा एम आ गया 8.60। कर सकते हो सभी लोग? पक्का? ध्यान से समझो और ट्राई करो। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। बच्चे तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला सवाल है, बस मैंने थोड़ा सा यहां पर एक लेवल बढ़ा दिया। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, अगेन ए 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास। तो यहां पर फॉर्मूला म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा ऑब्वियसली, इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 और अपॉन में साइन ए बाय 2, जो कि ये बन जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ध्यान से देखते हैं, ये हो गया साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और अपॉन में वीजी। ये जो सॉल्व होके ऊपर गया √2, वीजी की वैल्यू आ गई 3/√2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आया समझ? पक्का? देख लो, नहीं भी आया तो दोबारा चला के देख लो, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये अगर याद है तो ये तो हम कर ही चुके थे, सिर्फ ये अप्लाई करना आना चाहिए था। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एक रे ऑफ लाइट इस तरह से पास करी इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, ए दे दिया 60 डिग्री कि एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है। अब ये जो बोला इससे साफ पता लग गया कि मिनिमम डेविएशन का केस है, ठीक है जी। अगर एंगल ऑफ इमरजेंसी 3/4 टाइम्स द एंगल, है यार क्या बात हो गई, आई और ई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल है और कह रहा है एंगल ऑफ इमरजेंसी 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये कितना आ गया? एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑलरेडी गिवन है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म, मैं नहीं कराना। ध्यान से देखो, ए आपको पता है, आई आपको पता है, फॉर्मूला क्या लगना चाहिए? म्यू साइन आई अपॉन साइन ए बाय 2। ध्यान से सोचो, जो ऊपर ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 था वो आई ही तो था, तो जब मेरे को पूरा आई ऑलरेडी पता है तो मैं पूरा वो क्यों लिखूं? कर सकते हो? समझ आया दोस्तों? चलो अगला सवाल देखते हैं। A ray of light incident on an equilateral glass prism, again A दे दिया 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जब कुछ नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू एयर है। मूव्स पैरेलल टू द बेस, अगेन मिनिमम डेविएशन। आई ई बराबर दे दे, R1 R2 बराबर दे दे, बोल दे कि आपके पास बेस लाइट बेस के पैरेलल है, अगर मिडल जो अंदर से जो रे जा रही है, तो तीनों ही केसेस क्या बताएंगे? मिनिमम डेविएशन। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे, यू नो ए, और आपको क्या गिवन है साथ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3। फॉर्मूला लगाता हूं, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 और अपॉन में साइन ए बाय 2। क्या फाइंड करना है? कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। क्या ये पूरा आई नहीं होता था? इसकी जगह क्या लिख दूं? √3। ये क्या बना? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, इधर मल्टीप्लाई करूंगा √3/2 इज साइन आई। साइन आई √3/2 कब होगा? जब आई क्या हो? वो ओ मजाक से क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है प्रिज्म वाले केसेस में। तो करें एक दो क्वेश्चन और चलो देखते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है अगले सवाल में? ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। म्यू गिवन है आपको, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, एंड डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो बातें मुझे गिवन है। कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको ये ए निकालना है। मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, √3 इज इक्वल टू साइन
2a अपॉन ए इज a अपॉन में साइन a/2। थोड़ी सी यहां पर गणित का इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 साइन a/2 कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। जिनके पास मैथ्स नहीं है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो आई हैव यूज्ड दिस आइडेंटिटी हियर। तो अब साइन a/2 से साइन a/2 कट गया, 2 अपॉन में गया, कॉस a/2 की वैल्यू आ गई √3/2। कॉस मेरे पास √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पर। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री। और मुझे यही फाइंड करना था, एंगल ऑफ प्रिज्म। और हो सकता था कि आपको बोल देता एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करो, जो यही होगा। आया समझ? आ रहा मजा? चलो अगला देखते हैं। A ray of light suffers minimum deviation while passing through a prism of refractive index 1.5। आपको म्यू ऑफ प्रिज्म यानी 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री गिवन है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा फाइंड करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करो और यूज साइन इनवर्स दिस। आपको ये ऐसा क्वेश्चन हम एक्चुअली आज कर चुके हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 और अपॉन में साइन a/2, साइन i अपॉन में साइन a/2। तो ये हुआ मेरे पास 3/2 और ये इधर गया अपॉन 1/2 इज इक्वल टू साइन i। ये मेरे पास बन गया 0.75। एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दिस, इसकी वैल्यू इज 48.6 डिग्री। तो मेरे पास i आ गया। अब अगर मेरे पास i आ गया तो i किसके इक्वल होता है? a प्लस डेल्टा m/2। a की जगह क्या रख दूं? सॉल्व करते हैं, डेल्टा m कितना आ गया? ये कितना बना मेरे पास? चेक कर लेना, मैंने मल्टीप्लाई कुछ गलत कर दिया होगा। ओके, सभी को समझ आया? चलो जी अगला सवाल देखते हैं, आज का आखिरी सवाल। अभी तक तो सारे न्यूमेरिकल मेरे डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड हो रहे थे। अब ये सवाल क्या है, थोड़ा सा सोचने वाला है। वन फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है। इसके एक फेस को सिल्वर कर दिया गया यहां पे, ठीक है। वन फेस इज सिल्वर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म यानी म्यू ऑफ ग्लास इज 1.414। At what angle must a ray of light fall on the unsilvered face? कहता है इस पर एक ray of light किस एंगल पर हम भेजे so that it retraces its path out of the prism, कि अपने पाथ पर वापस आ जाए। तो देखो हुआ क्या होगा, पहले तो ये एयर टू ग्लास जाते वक्त तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई होगी। अब ये रीट्रेस एग्जैक्टली तभी हो सकती है जब ये इस मिरर जो बन गया है इस पर परपेंडिकुलरली लाई करियो। भाई एक मिरर पर रे एग्जैक्टली वापस तभी जा सकती है जब I 0 हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, जब वो बिल्कुल उस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर जा रही है। तो मतलब कि मुझे ये एंगल पता है 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो क्या ये 60 हुआ? और अगर ये 60 है तो क्या ये 30 हुआ? मुझे ये एंगल फाइंड करना है। देखो खेल खत्म। म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज √2 एंड म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर पे कौन सा एंगल बन रहा है? साइन i। इसमें कौन सा बन रहा है? ग्लास में 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, उधर मल्टीप्लाई करूंगा, साइन i इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो। सो i कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो मुझे 45 डिग्री के एंगल पर रे को इंसिडेंस करना था और ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा। समझ में आई है बात सभी को? तो ये हमारे आज की क्लास के न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अब मैं एक सवाल आप लोगों के लिए बना रहा हूं और आप लोग इसे ट्राई करना प्लीज। मैं बहुत अलग लेवल का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसे प्लीज ट्राई करना। मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म मैंने बनाया और सपोज एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे परपेंडिकुलरली यहां भेजी। सपोज अगर मैं आपको इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल बता दूं, मैं आपको बता दूं कि इसका क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री,
तो आपको ये रे डायग्राम कंप्लीट करना है कि बताओ क्या हो रहा हो। मैं ये वाला आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं और सेम ऐसा ही एक टाइप आपके लिए बनाकर देता हूं। तो हुआ क्या होगा यार, अगर ये नॉर्मली आ रही है तो ये तो एज इट इज गई होगी। नाउ रे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो ये क्या रिफ्रैक्ट हो पाएगी? नहीं। तो ये क्या हो जाना चाहिए इसका TIR। चेक करते हैं ये एंगल कितना है। ये 60 है, ये 90 है, तो क्या ये 30 नहीं हुआ? और ये 30 है तो क्या ये 60 नहीं हुआ? और अगर ये 60 है तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है जी इंसिडेंस एंगल, तो ये 60 डिग्री बनाता हुआ कुछ रे ऐसे निकल जाएगी, TIR हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? मैं इसी क्वेश्चन को अब आपके लिए, ये हमारा आज की क्लास का 9वां सवाल हो गया और मैं अब 10वां सवाल आपके लिए बना रहा हूं। सब कुछ सेम यही दे रहा हूं इंफॉर्मेशन, बस मैं एक छोटी सी बात यहां पर बदल रहा हूं। लेट्स से दिस इज 30 डिग्री, अगेन क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है और मैंने एक रे ऑफ लाइट को कुछ ऐसे इंसिडेंट कर दिया। क्या अब आप लोग ट्राई कर सकते हो कि इसके साथ क्या होने वाला है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो। तो आज की क्लास में एक्चुअली हमने 10 सवाल करे। ओके, ट्राई करोगे? तो मेरे दोस्तों आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल करे, डेविएशन इन प्रिज्म पे बेस्ड। आई होप आप लोगों को रे ऑप्टिक्स में कॉन्फिडेंस आया हो। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल्स भी ऑलरेडी इसी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। तो रे ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर कर चुके हैं। आपको कहीं भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने यही सारे लेक्चर्स देख लिए। और जो जो न्यूमेरिकल्स मैंने यहां पर लेक्चर्स में डिस्कस करे हैं, इन्हीं को एक कॉपी में कहीं पर लिख के रख लो, अच्छे से इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो। यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम्स रे ऑप्टिक्स कॉन्सेप्ट। ओके, एंड इनफैक्ट इन न्यूमेरिकल्स में हमारा जेई और नीट भी काफी हद तक प्रिपेयर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कि अगला लेक्चर किस चीज का होगा। अभी मैंने भी नहीं सोचा। लव यू ऑल, बाय बाय। और सब्सक्राइब शेयर लाइक जो भी करना कर देना है।